मैं मनीष सिंह आप लोगों के लिए जैसे बोला था कि मैं कंप्लीट सेशन कराऊंगा, उसके लिए मैं पहला पार्ट ट्रिगोमेट्री का लेके आया हूँ जो एंगल मेजरमेंट है। आप लोगों को समझ में आए कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो कुछ कैलकुलेशन में तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें। चलिए तो आगे आते हैं हम लोग सवाल की तरफ कि ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं और कैसे क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं और क्या करना है हमें। जैसा कि हम लोग लिखते हैं ट्रिगोमेट्री एंगल मेजरमेंट, तो हम लोग पहले इसके नाम से ही पता चलेगा ग्रीक लैंग्वेज में कि आखिर ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्राई का मतलब होता है थ्री साइड, गॉन मीन्स होता है एंगल और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, कि कोई ऐसा साइड जो कि हम तीन साइड लेकर हम उसका एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे उसको हम लोग ट्राइगोमेट्री या ट्रिगोमेट्री बोलते हैं। जैसे कि हमारे सवाल में जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं या कभी कभी एनसीईआरटी, सीबीएसई और आईसीएसई में जो क्वेश्चन होते हैं, ये तीन तरह के बेसिक और थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी प्रूफ करने की। जैसे कि प्रूफ दैट द रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, ऐसे आता है कभी आता है प्रूफ दैट 1 डिग्री इज लेस देन 1 सी। थर्ड नंबर आता है प्रूफ दैट एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, वेयर आर इज एन आर्क लेंथ, आर विद द रेडियस एंड थीटा विद द एंगल। इससे पहले हम इसको डिक्लेयर करते हैं, इसको प्रूफ करने से पहले हम कुछ सरकमफ्रेंस के बारे में जानते हैं, कुछ डाटा एनालिसिस के बारे में जानते हैं कि ये आखिर होता क्या है, कैसे होते हैं। जैसे कि एक सर्कुलर हम लोग वे लेते हैं और लेने के बाद जैसे कि O इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल, AB इज़ द आर्क एंड OA एंड OB इज़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। जैसा कि आप लोग को सभी को पता होगा कि सर्कम ऑफ द सर्कल जो है उसका फॉर्मूला था 2πr और इस रेडियस का हमने r ले लिया, एज्यूम कर लिया है। नंबर ऑफ आर्क जो है नंबर ऑफ आर्क जो है अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आर्क ऐसे कितने बनेंगे इस सर्कल पे, तो 2π नंबर ऑफ आर्क्स बन जाएंगे। अगर हम लोग देखा जाए तो वन फुल रोटेशन कितना होता है, अगर यहाँ से ये पूरी फुल रोटेशन ले तो हमारा टोटल जो होता है 2π रेडियन का बनता है, दैट इज 360 डिग्री का बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम लोगों को पाई रेडियन का वैल्यू निकालना होगा तो क्या होगा, तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 2 से इसको डिवाइड कर देंगे नीचे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर बोला जाए कि पाई बाई 2 रेडियन का वैल्यू क्या होगा, तो पाई को दो साइड से 2 से डिवाइड कर देंगे, जो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम लोग से पूछा जाए कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, या इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूरा प्रूव दैट रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 1 रेडियन इसे अगर इसको 2π से हम डिवाइड करते हैं तो 1 रेडियन बचेगा, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 2π, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम लोग इसी कांस्टेंट वैल्यू को ही कभी कभी एग्जामिनर जो है कुछ इस वे से हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व करता है कभी कभी, प्रूव दैट द रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। तो अगर इसका वैल्यू अगर ये ऐसा पूछता है, अगर ऐसे प्रूव भी करते हैं तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, पर हम आप लोगों को ये थियोरेटिकली थ्योरम के हिसाब से हम कुछ इस क्वेश्चन को मैं आप लोग को डिफाइन कर दूंगा कि हाँ कैसे और क्या करने हैं, उसी को आप वैसे ही लर्न कीजिएगा, समझिएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमें चेंज करना है मिनट, डिग्री और सेकेंड को डिग्री, मिनट और सेकेंड में। यहाँ पर सेकेंड, मिनट और डिग्री दिए गए हैं, जिसे हमें कन्वर्स करना है डिग्री, मिनट, सेकेंड को, तीनों ही सवाल को। तो हम लोग लाइन और बाय लाइन ही सॉल्व करेंगे। देखते हैं आगे की तरफ, एक सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे और तीसरे सवाल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में थोड़ा प्रोसेस को जानते हैं। देखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे। 3750 सेकेंड है, इसे हमें डिग्री, मिनट और सेकंड में डिवाइड करें। इससे पहले सेकंड है तो इसे हमें पहले मिनट में लेने होंगे, तो मिनट में लेने के लिए हम लोग को डिवाइड करने होंगे 60 से। 6 टाइम में 360, यहाँ पर मेरे जो 3750 सेकेंड जो हैं वो अभी कन्वर्ट होकर आ गए हैं 62 मिनट 30 सेकेंड के हिसाब में। अब अभी भी 62 मिनट जो है वो बड़ा है, इसलिए इस 62 मिनट्स को हम लोग आवर में चेंज करने की चेष्टा करते हैं। इसे भी हम लोग 62 को और हम लोग क्या करते हैं, इसे 60 से डिवाइड करके देखते हैं डिवाइड होता है कि 1 टाइम में डिवाइड हो रहा है, जो रिमेनिंग पोर्शन 2 बच रहा है। तो ये 3750 सेकेंड जो हैं वो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री 1 डिग्री 1
1 डिग्री 2 मिनट 30 सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। इसका आंसर ये होगा। आते हैं आप अगले सवाल की तरफ। हम 2 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें हम लोग एक चीज़ को ध्यान देने की बात है कि अगर ये सेकेंड में है तो सेकेंड को पहले मिनट में जाएंगे और मिनट के बाद डिग्री में जाएंगे। अगर सवाल मिनट में है तो हम लोग पहले मिनट से फिर डिग्री में जाएंगे, हम लोग सेकेंड में वापस नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग इस डिग्री को हम लोग अब मिनट और डिग्री में चेंज करेंगे, सेकेंड में चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए आते हैं दूसरे सवाल में। देखा जाए 832 को मिनट को हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। 1 टाइम में 60 तो ये हो जाएगा 2 3 2, 3 टाइम में 180 हो जाएगा कितना 2 5 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा 832 मिनट्स का जो आंसर होगा वो 13 डिग्री 52 मिनट्स होगा। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल में आते हैं जो डिग्री को हम लोग डिग्री मिनट्स और सेकेंड में चेंज करेंगे। इसमें तो हम लोग सवाल को डिवाइड कर रहे थे, अब इस सवाल के लिए हम लोग थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए तो सॉल्व करते हैं। हाँ 72.04 डिग्री, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लेंगे। इसको ऐसा लिख लेंगे। लिखने के बाद हम लोग 72 डिग्री को, इस डिग्री को हम लोग 0.04 को 60 से मल्टीप्लाई कर इसे हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 72 डिग्री प्लस 2.4 मिनट्स आ जाएगा इसका वैल्यू। तो 72 डिग्री को अब हम लोग फिर से इस मिनट्स को हम लोग चेंज कर लेंगे, 2 मिनट्स प्लस 0.4 मिनट। इसे फिर, और ये बड़ी यूनिट है मिनट्स की, इसलिए इसे सेकंड में डिवाइड करने के लिए, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करने होंगे हमें, जो कि आप मुझे पता है कि आपको क्या करने होंगे। ये 60 से मल्टीप्लाई करने से ये सेकंड में चेंज जाती है और ये 72 डिग्री प्लस 1 मिनट प्लस 24 सेकेंड हो जाती है, जो इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं 72 डिग्री 2 मिनट्स 24 सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। तो ये आई होप आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, तो इसका आंसर हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देते हैं। 72 डिग्री 2 मिनट्स 24 सेकेंड है। जो यहाँ पर प्लस है उस प्लस को हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे हम लोग। डिग्री को अब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। अगर सवाल में माइनस रहता है तो आपका आंसर भी माइनस में आएगा, अगर आपका सवाल पॉजिटिव में प्लस में रहता है तो आपका सवाल का आंसर भी प्लस में रहेगा। तो ये माइनस और प्लस देखकर आपको घबराना नहीं है। आपको कंटिन्यूस अगर माइनस है तो कंटिन्यूस माइनस आंसर तक लेके जाना है, अगर प्लस है तो कोई तो चिंता ही नहीं, दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए आते हैं -50 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। पहले किसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग। इसे -50 डिग्री को डिग्री के लिए हम लोग को आगे ही पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई n 180 डिग्री C होता है। हम लोग जानते हैं इस बात को। तो इस बात को 1 डिग्री को हम लोग डिग्री को ऐसे कुछ लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं इस बात को। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई 180 C को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 150 इंटू 1 डिग्री। तो ऐसे अगर लिखेंगे तो 150 इंटू पाई C बाई 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 0 0 कट जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, तो 5/6 पाई C इसका आंसर होगा। इसे डिग्री और मिनट में है, उसे रेडियन में चेंज करना है। तो इस सवाल को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से सवाल को करेंगे। डिग्री प्लस 30 मिनट्स को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग
डिग्री में चेंज करने के लिए 30 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में चेंज आएगा, और कुछ इस तरह से लिख लेंगे। तो 20 डिग्री प्लस 1/2 मिनट्स हो गया, तो ये टोटल मिलाकर 41/2 डिग्री। अब हम लोग पता है कि 1 डिग्री का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 41/2 इंटू 1 डिग्री। अब 1 डिग्री का वैल्यू हम लोग जैसे कि जानते हैं कि उसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं 41/2 इंटू पाई सी बाई 180 डिग्री। कोई कटने वाली पोर्शन नहीं है, इसलिए हम इसका वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं 41/360 पाई सी। ये हमारा आंसर होगा। सवाल में जैसे कि थोड़ी सी गलती हो गई है, इसलिए आप यहाँ पर 22 की जगह 20 कर ले तो बेहतर होगा, तो सवाल आपसे हूबहू मिल जाएंगे। जैसे 20 डिग्री 30 मिनट्स की बातें हैं, वैसे आप 22 डिग्री 30 मिनट को भी कन्वर्ट करते हैं इसी प्रोसेस से। यहाँ पर थोड़ी आपको काटने की थोड़ी सुविधा मिलेगी, वो काट लेंगे आप, तो इसकी वैल्यू कुछ πc/8 की वैल्यू आएगी, वो आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा कि हाँ कैसे बनाया जाता है। एक बार उसको चेक कर लीजिएगा बनाकर इसी प्रोसेस में। आगे की तरफ आते हैं, जैसे कि पहले सेकंड वाले सवाल में हम बताए थे, वैसे ही इसको पार्ट वाइज कर लेंगे, उस पर डिवाइड करेंगे। 52 डिग्री को ऐसे ही छोड़ देंगे, 52 मिनट्स को ऐसे लिख लेंगे प्लस प्लस में दोनों पोर्शन को। उसके बाद हम लोग 52 डिग्री को 52 मिनट्स को हम लोग 60 से डिवाइड करके इसको डिग्री चेंज कर देंगे, और 30 सेकेंड को 3600 से हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि ये भी डिग्री में चेंज जाएगा, और टोटल काट कर यहाँ पर 1201 टाइम में, और ये आपका होता है 13/15 टाइम में, 15 टाइम में ये आता है। तो आपकी 52 डिग्री 13 डिग्री बाई 15 प्लस 1 डिग्री बाई 120 आ रहा है इसका वैल्यू। तो इसका एलसीएम लेकर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे, पूरी डिग्री में वैल्यू निकालनी है। तो इसको 1 से 120 को डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको ये फ्रैक्शन एडिशन आता ही होगा कि कैसे करना है। तो आपको इसको एडिशन करने के लिए 6240 आएंगे इसकी वैल्यू, और इसको एडिशन यहाँ पर प्लस ना देकर, यहाँ पर डिग्री ना देकर प्लस देंगे। 15 को अगर हम लोग 120 टाइम्स में करते हैं तो ये कुछ 4 टाइम में 104 आएंगी, 104 प्लस 1 करेंगे, ये टोटल मिलाकर आपको हो जाएगी कितनी 6345 डिग्री बाई 120 होगी, जो आपको पता होगा कैसे कन्वर्ट करना है। 6345 को 120 को पाई सी बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करनी होगी, और जिसकी वैल्यू आएगी ये काटने के बाद, वो आपके आंसर जो होगा 47/160 पाई सी, ये आपकी वैल्यू होगी। मैं फ्रेश से लिख देता हूँ, इसका वैल्यू जो होगा आपके पास 47/160 पाई सी होगी। अगर आपको काटने में कुछ दिक्कत होगी, अगर आंसर आपका चेंजेबल होगा तो हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मैंने बोला था कि प्रूफ करने के बारे में, तो प्रूफ दैट रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने पहले सर्कुलर वे से हम लोग प्रूफ करेंगे इसे। जैसा कि हम लोग देखते हैं इसको कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और A और B एक सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट है किसी सर्कमफ्रेंस पे। तो OA और OB एक रेडियस है जिसका आर्क AB बन रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो लेट O बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड OA OB द रेडियस। यहाँ OA का हम लोग मेजरमेंट लेते हैं कि R रेडियस है। द आर्क हैविंग इक्वल लेंथ विथ रेडियस OA सबटेंडेड ऑन एंगल AOAB एट अ सेंटर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि AB जो है इसी लेंथ का, OA रेडियस लेंथ का हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे। मतलब ये R लेंथ का होगा, ये R लेंथ का, तो ये आर्क भी क्या होगा R लेंथ का। मतलब ये 1 सेंटीमीटर का होता है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर का, और ये 1 सेंटीमीटर, तो इसका एंगल जो होगा 1 रेडियन का होगा अकॉर्डिंग टू बाय द डेफिनेशन। तो एंगल AOB का एंगल कितना होगा 1 रेडियन माना गया है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट 4 राइट एंगल कैन बी ड्रॉन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हम लोग ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं कन्फर्म कि सेंटर पर हम लोग 4 राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं।
एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, मतलब 360 डिग्री। आते हैं फिर क्वेश्चन में। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पाई आर। अगर आर आर कैंसिल आउट होता है हमारे पास तो 1/2 पाई। अगेन कहते हैं एंगल ए ओ बी बाई 4 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। ए ओ बी को हम लोग एज्यूम कर चुके हैं कि 1 रेडियन है, और 4 राइट एंगल एज्यूम वी नो दैट कि 4 राइट एंगल होगी उसके पूरे सर्कमफ्रेंस पे। वी फाइंड we found that that angle subtended at the center of by the arc of a different length is equal to ratio of their arcs। मतलब कहने का मतलब है कि the length of an arc AB by circumference of circle is equals to must be equals to angle AOB by 4 right angle triangle। जैसा कि डेफिनेशन बोला गया, इसको बोला गया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अरेंज किया। एंगल ए ओ बी बाई 4 राइट एंगल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ए बी बाई सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जिसका वैल्यू हम लोग आगे ही फाइंड आउट कर चुके थे। एंगल ए ओ बी बाई 4 राइट एंगल की वैल्यू जो है 1/2 पाई हो जाएगी। ये जो है यहाँ पर 1 रेडियन होगी और इसकी वैल्यू 1/2 पाई होगी। तो 1 रेडियन की वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4 राइट एंगल बाई 2 पाई, जो कि 2 राइट, अगर हम लोग 2 से काट तो ये 2 राइट एंगल बाई पाई हो जाएगी। तो हम लोग एक चीज़ पता है, 2 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल बाई पाई। ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, या ऐसे भी लिख सकता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल और 180 डिग्री। ये आपका प्रूफ है। चलिए खत्म हो गया। अच्छा, आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें प्रमोट करें, मोटिवेट करें कि हम लोग और आगे की तरफ वीडियो बनाएं, आप लोग को कुछ हेल्पफुल हो। हम लोग भी आप लोग के भरोसे ही कुछ अच्छे बना रहे हैं कि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग के हेल्पफुल हो। सो आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, और आगे के जो प्रूफ है ज़रूर नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में ये ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट में आएंगे।